3 charge each q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of sides BC and AC 2A। ये आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है और इसमें BC साइड और AC साइड दोनों सेम है, दोनों की ही लेंथ 2A है। साथ में दे रखा D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है और D जो है वो हमारे पास BC का मिड पॉइंट है। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम D टू E। D से E तक ले जाने में किसी चार्ज कैपिटल Q को कितना वर्क करना पड़ेगा, और हर कॉर्नर पे स्मॉल q रखा हुआ है प्लस का। ठीक है, देखो किसी भी चार्ज को ले जाने में जो एक्सटर्नल का वर्क होगा, कुछ नहीं बोला जाए तो एक्सटर्नल का ही वर्क निकालना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछा होता तो फिर मेंशन करता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालना तो ये कितना होता है हमारे पास, किसी चार्ज कैपिटल क्यू को अगर अपन लेके जाएं तो किसी चार्ज कैपिटल क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है वो होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वेयर वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है कहाँ से कहाँ लेके जाना है अपन को, तो क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। अपन को D टू A लेके जाना है, D से लेके जाना है A तक, तो फाइनल तो हो गया E और इनिशियल हो गया D। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क। अब कैसे भी करके बस अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है VE और BD, इसके बाद इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पोटेंशियल के रिगार्डिंग देखते हैं जरा आगे क्या करेंगे। हाँ भाई, पॉइंट चार्जेस की वजह से, अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है KQ/R। अगर प्लस का है तो प्लस का रखना है, माइनस का है तो माइनस का रखना है। अब देखिए जरा, मैं सबसे पहले पॉइंट D पर पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ। तो पॉइंट D पर अगर अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करें हर एक चार्ज की वजह से तो कितना आएगा, देखिए D पॉइंट पे पोटेंशियल। तो इस सबसे पहले तो A वाले की वजह से देखते हैं। A वाले के लिए ये जो सेपरेशन है ये वाला, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो B का डिस्टेंस पता है मेरे को, एक C का डिस्टेंस पता है यहाँ से, तो मैं इसका भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो इस ट्राइंगल में चलो एक बार के लिए इसको R मान लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है, अपन को वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिस्टेंस है R, तो B से इस E पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, R हो जाएगी सिमेट्रिक से। क्लियर। अब D पॉइंट का अगर पोटेंशियल लिखा जाए तो इस प्लस Q की वजह से, A वाले चार्ज की वजह से D का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, KQ/R। B वाले चार्ज की वजह से D का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, KQ/A। और C वाले चार्ज की वजह से भी D का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, KQ/A। क्लियर। अब एक बार देख लेते हैं वैल्यू को, हो सकता है कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत पड़ेगी तो R कैलकुलेट भी करेंगे। अब E का पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट E। हाँ भाई, तो E का पोटेंशियल A वाले चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, KQ/A। B वाले चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर है तो इसकी वजह से हो जाएगा KQ/R। और C वाले चार्ज की वजह से E पॉइंट जो है वो A डिस्टेंस पर है तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल हमारे पास KQ/A है। अब हमको क्या निकालना है, VE माइनस VD, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि E और D जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं, और अगर ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो नो डाउट इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि डी और ई का पोटेंशियल सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम E टू D विल बी 0। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। उम्मीद है सब